सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 18 फरवरी मंगलवार के दिन का उपाय। 18 फरवरी मंगलवार के दिन आपको अवधूतेश्वर महादेव का उपाय करना चाहिए। आपको क्या करना होगा, 7 सफ़ेद पुष्प ले लेने होंगे। 7 सफ़ेद पुष्प ले लीजिए। अब ये पुष्प आंकड़े के हो तो भी ठीक है, या आपके पास में कोई और सफ़ेद पुष्प हो वो भी ठीक है। बस आपको 7 सफ़ेद पुष्प ले लेने हैं। 7 सफ़ेद पुष्प लेने के साथ ही आपको लेना है एक कलश जल। एक कलश जल ले लीजिए, 7 सफ़ेद पुष्प ले लीजिए। जो आपके मन की कामना है उस कामना को अपने मन में रख लीजिए और ये सभी वस्तुएं यानी कि 7 पुष्प और एक कलश लेकर पहुंच जाइए भगवान शंकर के मंदिर में। भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले तो दक्षिण दिशा में खड़े होइए और दक्षिण दिशा में खड़े होकर जो आपके पास में एक कलश जल है उस एक कलश जल को सीधे भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करते हुए आपको नाम लेना है अवधूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। ये वही अवधूतेश्वर महादेव है जो संतान प्राप्ति के उपाय में हम जब पीपल का पत्ता समर्पित करते हैं तब नाम लेते हैं। तो जल समर्पित कर देना। जल समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में 7 सफ़ेद फूल है उन सफ़ेद फूल को अपने हाथ में लेकर जो आपके मन की कामना है या जो आपके मन की अभिलाषा है, जो भी कामना है, अभिलाषा है या जो भी आपकी इच्छा है, उस इच्छा को पूर्ण कराने के लिए या विशेष कोई कामना है उसको पूर्ण करवाने के लिए आपको क्या करना होगा। उसको पूर्ण करवाने के लिए आपको सबसे पहले तो सातों पुष्प अपने हाथ में रखकर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। और अवधूतेश्वर महादेव का नाम कितनी बार लेना है? 7 बार। 7 बार अवधूतेश्वर महादेव नाम लेकर वो सभी पुष्प शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। बाबा से प्रार्थना कीजिए और इसके बाद में एक दीपक अवधूतेश्वर महादेव के नाम से घी का गोल बाती का प्रज्वलित कर दीजिए। घी का गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए भगवान अवधूतेश्वर महादेव के नाम से और प्रार्थना करके आइए कि मेरी इस कामना को अवधूतेश्वर महादेव शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर दीजिए। चलते हैं हम हमारे इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो है हनुमान जी का उपाय। ये उपाय आपको कैसे करना है? इसमें आपको लेने हैं आंकड़े के पत्ते। जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये आंकड़े के पत्ते लेने हैं। कुल कितने पत्ते लेने हैं? 108। आपकी कोई विशेष कामना जो बहुत समय से पूर्ण नहीं हो रही है उस विशेष कामना को पूर्ण करने के लिए ही ये उपाय हम आपको बता रहे हैं। मंगलवार के दिन विशेष किया जाने वाला ये उपाय। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 108 पत्ते ले लेने आंकड़े के। फिर वो सफ़ेद आंकड़े के हो या फिर पर्पल आंकड़े के हो, जो भी आंकड़े के हो आप पत्ते ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, आंकड़े के पत्ते लेकर 108 जो आपके पास में आंकड़े के पत्ते हैं उसमें से 107 पत्ते अलग कर लीजिए और एक पत्ता अलग कर लो। अब ये जो 107 पत्ते हैं इन 107 पत्तों में प्रत्येक पत्ते पर आपको सीताराम लिखना है। प्रत्येक पत्ते पर सीताराम लिखना है और सीताराम आप जब प्रत्येक प्रत्येक पत्ते पर लिखोगे यानी कि हर एक पत्ते पर, तो ये चंदन से सीताराम लिखोगे। चंदन से आपको सीताराम लिखते जाना है। हर एक पत्ते पर सीताराम लिखते जाइए चंदन से। और लिखना के कितने पत्तों पर? केवल 107 पत्तों पर। ये जो एक नंबर का पत्ता यानी कि एक जो पत्ता है इस पर आपको कुछ भी नहीं लिखना। जब आप सीताराम लिखो तो अपने मन की कामना, अपने मन की अभिलाषा, अपने मन की बात हनुमान जी से, श्री राम जी से और भगवान शिव शंभू और माँ पार्वती से जरूर बोलना। इसके बाद में आपको जब आप आपकी कामना करो सीताराम लिख दो प्रत्येक पत्ते पर, केवल एक पत्ते को छोड़कर। अब आपको क्या करना है, इन पत्तों की माला बनानी है। तो जैसे ये पत्ता है अब आपको एक एक पत्ता बांधते जाना है माला के अंदर और इस प्रकार से बांधते बांधते वो माला बनानी है। अब ये जो माला आप बनाओगे इसमें आपके पास में एक पत्ता है जिस पे आपने चंदन से सीताराम नहीं लिखा है। उस पत्ते को आपको इस माला में लगाना है। कहाँ पर? आपकी इच्छा हो जहाँ पर पहले नंबर पर, 31वें नंबर पर, 51वें नंबर पर या 108वें नंबर पर आपकी इच्छा है वो आप कहीं भी लगा सकते हो माला में। लेकिन उससे पहले एक कार्य करना है। जिस पत्ते पर हमने सीताराम नहीं लिखा है उस पत्ते को आपको आपके सीधे हाथ में रखना है। सीधे हाथ में पत्ता रखना है और उल्टे हाथ से उस पत्ते को दबा देना है, यानी कि उल्टा हाथ उस पत्ते पर रखना है। जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी अभिलाषा है, जो भी मन में इच्छा है या आपकी कोई
परेशानी है, दुःख है, तकलीफ़ है, उसको आपको स्मरण करना है और बाबा से बोलना है मेरी ये परेशानी, दुःख, तकलीफ़ दूर करो। इसके बाद में उस पत्ते को माला में बाँध देना है। जब माला बाँध दोगे आप, माला पूरी तैयार हो जाएगी, तो फिर आपको इस माला को लेके जाना है हनुमान जी के मंदिर में। हनुमान जी के मंदिर में ले जाओ या शिव जी के मंदिर में ले जाओ, यदि वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है तो। उस माला को आपको बजरंगबली को श्री राम जी का स्मरण करते हुए पहना देना है। पूरी माला को आपको पहना देना है, जो 108 पत्तों की माला आपने बनाई थी आंकड़े के पत्तों से। इसके बाद क्या करना है, 2 दीपक आपको रखने हैं। एक तो घृत का दीप यानी कि घी का दीप, और एक रखना है आपको तेल का दीप। ये दोनों दीप हनुमान जी के सम्मुख में प्रज्वलित कर देने हैं, यानी कि जला देने हैं। प्रज्वलित कर दीजिए आपकी कामना बोलकर। जो भी आपकी कामना है, अभिलाषा है, वह शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। सफ़ेद आंकड़ों के ये पत्ते लीजिए और माला बांधेंगे आप किससे? यदि आपके पास में मूली का धागा है तो वो ले लीजिए, यदि कच्चा सूत है तो वो ले लीजिए। इससे माला को बांध दीजिए। चलते हैं हमारे अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है वो है 51 बेलपत्र वाला उपाय। 51 बेलपत्र का उपाय आपको किस प्रकार से करना है? यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका जीवन सही नहीं चल रहा है, आपके जीवन में राहु की दशा खराब चल रही है, केतु की दशा खराब चल रही है, और ये कैसे कि हम कार्य करने जाते हैं सीधा और हो जाता है उल्टा। जैसे कि हम टू व्हीलर लेकर गए किसी कार्य के लिए, बीच में पंचर हो गया, हम वो कार्य नहीं कर सके। हम किसी और कार्य के लिए गए, बीच में कहीं अटक गए। आप कार्य सीधा करने जाते हो पर उल्टा हो जाता है। तो इसके लिए यदि आपको ऐसा लगता है या किसी ने आपको कहा है कि आपका राहु सही नहीं है, केतु सही नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको लेने होंगे 51 बेलपत्र, और उसके साथ ही आपको एक कार्य भी करना होगा। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, 51 बेलपत्र लेने हैं। अब 51 बेलपत्रों को इसी प्रकार से रखना है। सभी बेलपत्रों को इस प्रकार से रखकर इन बेलपत्रों की आपको माला बना लेनी है। 51 बेलपत्र की। ना तो बेलपत्र पे आपको कुछ लिखना है और ना ही बेलपत्र से आपको कुछ करना है। केवल और केवल बेलपत्र की माला बना लेनी है। जब आप माला बना लो और माला आपकी तैयार हो जाए, तब आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शंकर के सम्मुख में खड़े होकर, शिव जी के सम्मुख में खड़े होइए और फिर दक्षिण दिशा में खड़े होना है आपको। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना, दक्षिण दिशा में खड़े होना है। दक्षिण दिशा में खड़े होकर 11 बार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके उस माला को अपने शरीर से स्पर्श कराना है। खुद को माला नहीं पहननी है, स्पर्श कराना है। अपने शरीर से स्पर्श कराकर उस माला को भगवान शंकर के शिवलिंग को पहना दीजिए। आपके जीवन में कितनी भी ग्रह दशा खराब चल रही होगी, या फिर आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां चल रही होगी, दुख चल रहा होगा, तकलीफ चल रही होगी, वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ ही जाएगी। चलते हैं हमारे अंतिम उपाय की तरफ। अंतिम उपाय जो आपको मंगलवार के दिन ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले तो हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर 108 बार श्री राम जी का नाम हनुमान जी के सम्मुख में ज़रूर लेना चाहिए। श्री राम जी का नाम जो भी व्यक्ति हनुमान जी के सम्मुख में लेता है, अपनी बात हनुमान जी से कहता है, तो हनुमान जी उसकी बात को ज़रूर सुनते हैं। तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के सम्मुख में या फिर अपने ही घर में खड़े होकर, हनुमान जी की जो मूर्ति है उसके सम्मुख में खड़े होकर इस श्री राम जी का नाम लीजिए 108 बार, और हनुमान जी से अपनी बात बोलिए, श्री राम जी से अपने बात बोलिए। यदि आप श्री राम जी ना बोल सके तो सीताराम 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 इस प्रकार से 108 बार ज़रूर बोले। बाबा वो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।